नमस्कार साथियों, एनजीकेवी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। हर रोज़ आपके लिए नई नई वीडियो, नई नई खोज, नए नए मॉडल टेस्ट पेपरों से आपके लिए प्रश्न लेके आते हैं। और साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन और हर टेस्ट के क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध हो सके। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के ये टेस्ट के क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, अध्यापक विद्यार्थी में आत्म संप्रत्य का विकास करवा सकता है। एक अध्यापक विद्यार्थी में आत्म संप्रत्य का विकास करवा सकता है। तो कैसे करवा सकता है साथियों, आपको समझना है कि अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से विषय वस्तु को जीवन उपयोगी बनाकर, साथियों, स्व जागरूकता उत्पन्न करके या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो साथियों, एक अध्यापक अपने व्यक्तित्व को अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रस्तुत करके छात्रों में आत्म संप्रत्य का विकास कर सकता है, विषय वस्तु को जीवन उपयोगी बनाकर। साथियों, एक अध्यापक विद्यार्थियों को जीवन में विषय वस्तु का उपयोग व महत्व बताकर उसके लिए उपयोगी साबित कर सकता है। स्व जागरूक, साथियों, अध्यापक स्वयं जागरूक बनकर समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करे तथा अध्यापक एक बच्चों के सामने अपने आप को जागरूक साबित करे और बच्चों को उससे कुछ सीखने का मिले। यानी कि तीनों ऑप्शन एक अध्यापक के लिए आत्म संप्रत्य विकसित करने के लिए प्रभावशाली है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आत्म संप्रत्य के विकास में सहायक है। साथ ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आत्म संप्रत्य में के विकास में सहायक तो लंबाई है, भार है, अभिप्रेरणा है या बुद्धि। तो साथियों, लंबाई एक शारीरिक क्रिया है, शारीरिक अभिवृद्धि है, भार भी एक शारीरिक अभिवृद्धि में आता है, बुद्धि एक मानसिक क्रिया है। लेकिन इससे आत्म संप्रत्य से कोई मतलब नहीं है। अभिप्रेरणा, एक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए अभिप्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन करने की जरूरत होती है। और एक अध्यापक छात्रों को अभिप्रेरित करके ही उसमें आत्म संप्रत्य का विकसित किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा स। क्या होगा आपका आंसर? स, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, अभिवृत्ति की विशेषता है। साथियों, यहाँ पूछा जा रहा है कि अभिवृत्ति की विशेषता क्या है। तो अर्जित करना अभिवृत्ति, परिवर्तनशीलता अभिवृत्ति तथा दोनों, उपयुक्त सभी। तो साथियों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, अभिवृत्ति अर्जित की जाती हैं तथा परिवर्तनशील रहती हैं। यानी कि आपका आंसर दो, स, दोनों सही है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक। साथियों, अभिवृत्ति की जो मापन की स्केलोग्राम विधि है, स्केलोग्राम विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? तो साथियों, इसके प्रतिपादक गेटमैन या गटमैन है। साथियों, आपके आंसर होगा गटमैन। और एग्जाम में अगर गटमैन पूछे या गेटमैन पूछे, एक ही है, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो अभिवृद्धि मापन की स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? गटमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन हल करते हैं कि अभिवृद्धि मापन की युग्म तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक है। अभिवृद्धि मापन की युग्म तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन, चेव, लिंकर्ट और गेटमैन। तो साथियों, आपका आंसर होगा, क्या होगा आपका आंसर? आंसर होगा आपका थ्रस्टन। अभिवृद्धि मापन की युग्म तुलनात्मक, साथियों यहाँ पर युग्म तुलनात्मक विधि पूछ रहा है और उसके प्रतिपादक। तो युग्म तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक हैं थ्रस्टन। कौन होंगे? थ्रस्टन। तो आपका आंसर होगा अ। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक वस्तु या किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु या पदार्थ से संबंधित ऋणात्मक या धनात्मक प्रभाव की प्रवृत्ति ही अभिवृद्धि है? यह परिभाषा किसने दी? साथियों, परिभाषा अच्छी है, समझने की बात है कि किसी मनोवैज्ञानिक ने वस्तु या पदार्थ से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की अभिवृद्धि ही अभिवृद्धि कहा है। तो यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो साथियों, यह परिभाषा थ्रस्टन महोदय ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न शुरू करते हैं। साथियों, आपके लिए, अभिक्षमता किसी एक व्यक्ति के प्रशिक्षण के उपरांत उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। यह कथन किसका है? साथियों, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभिक्षमता, एक व्यक्ति की अभिक्षमता
किसी एक व्यक्ति के प्रशिक्षण के उपरांत उसके ज्ञान, दक्षता व प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन किसका है? यह कथन बिंगम मोदी का है। किसका है? बिंगम मोदी ने कहा है कि अभिक्षमता किसी एक व्यक्ति के प्रशिक्षण के उपरांत उसके ज्ञान व दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। अगला प्रश्न हल करते हैं आपके लिए। ये रहा इसके किसी रुचि अनुभव से लिप्त रुचि अनु अनु रुचि सॉरी किसी रुचि अनुभव से लिप्त हो जाने तथा उसे जारी रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? या किसने ये परिभाषा दी है? साथियों, क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, कथन पूछा जा रहा है कि रुचि किसी अनुभव से लिप्त हो जाने या उसे जारी रखने की प्रवृत्ति को रुचि कहा है। साथियों, सिंगम, बिंगम, स्ट्रोंग तथा रेमर व गेज ने। तो साथियों, किसने यहाँ पर ये पूछा है कि रुचि किसी अनुभव से लिप्त हो जाने तथा उसके जारी रखने की प्रवृत्ति है, यह कथन किसका है? तो विंगम का है। किसका है? विंगम का। नेक्स्ट, रुचि अनुसूची का निर्माण सर्वप्रथम कानिंगे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कब हुआ? साथियों, क्वेश्चन को समझना कि रुचि अनुसूची का निर्माण सर्वप्रथम कानिंगे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कब शुरू हुआ? तो आपका आंसर होगा 1907, 1919, 1935, 1947। कौन सा होगा? तो साथियों, आपका आंसर होगा 1919। ठीक है साथियों, अगला शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में रुचि मापन का इतिहास प्रारंभ होता है। इतिहास प्रारंभ होता है किसका? रुचि मापन का। तो साथियों, भारत में रुचि मापन का इतिहास कब प्रारंभ हुआ है? 1956 में। आंसर क्या होगा? 1956 में। नेक्स्ट, अभिवृत्ति मापन की सिमेटिक डिफरेंशियल स्केल के प्रतिपादक व समय कब है? तो साथियों, अभिवृत्ति मापन की सिमेटिक डिफरेंशियल स्केल के प्रतिपादक वह कब किया गया है? तो साथियों, आपका आंसर होगा ओसवुड 1957। ठीक है साथियों, क्या होगा? ओसवुड 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिक कार्य अभिरुचि किस प्रकार की अभिरुचि हैं? लिपिक कार्य किस प्रकार की अभिरुचि हैं? यांत्रिक अभिरुचि, व्यावसायिक अभिरुचि या दोनों? कोई नहीं। तो साथियों, आंसर होगा व्यावसायिक अभिरुचि। ठीक है, लिपिक कार्य अभिरुचि किस प्रकार की है? तो व्यावसायिक अभिरुचि। आपका आंसर बी। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यावसायिक परामर्शदाता परामर्श देने से पूर्व पता करते हैं। साथियों, क्वेश्चन समझना कि व्यावसायिक परामर्शदाता परामर्श देने से पूर्व पता करता है किसका? अभिक्षमता का, अभिवृत्ति का, आदत का या उपरोक्त सभी का। तो साथियों, अभिक्षमता का आंसर होगा अभिक्षमता, क्योंकि परामर्शदाता व्यावसायिक परामर्शदाता परामर्श देने से पूर्व उसकी क्षमता का, उसकी योग्यता का, उसकी बुद्धि का पता लगाया जाता है, फिर उसके बाद में अभिक्षमता का उसका पता लगाकर ही परामर्श दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श सामाजिक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। आदर्श सामाजिक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तो साथियों, आदर्श सामाजिक जीवन जीने के लिए अभिरुचि, अभिवृत्ति, सामाजिक कौशल या उपरोक्त सभी। तो साथियों, आपका आंसर होगा सामाजिक कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक कौशल में शामिल हैं। सामाजिक कौशल में क्या शामिल होता है? संप्रेषण कौशल, नेतृत्व कौशल, सजगता या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों, सामाजिक कौशल में शामिल होता है एक तो संप्रेषण कौशल, व्यक्ति का बोलचाल, उसकी भाषा, संप्रेषण कैसा है, अच्छा होना चाहिए, नेतृत्व भी उसका अच्छा होना चाहिए, कौशल अच्छा होना चाहिए, यानी कि सजगता होनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी, आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, विलियम्स जेम्स द्वारा आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा कब प्रस्तुत की? आत्मसंप्रत्यय का प्रतिपादक करने वाला विलियम्स जेम्स है। मैंने पिछले भी क्वेश्चन बताया था। और आत्मसंप्रत्यय का कब अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो साथियों, 1890 ईस्वी में आत्मसंप्रत्यय की विलियम्स जेम्स ने प्रस्तुत की है अवधारणा। ठीक है, अगला प्रश्न, आत्मसंप्रत्यय में व्यक्ति जान पड़ता है। आत्मसंप्रत्यय में व्यक्ति क्या जान पड़ता है? अपने बारे में, दूसरों के बारे में, परिवार के बारे में या उपयुक्त सभी। तो साथियों, आत्मसंप्रत्यय में व्यक्ति को
उपयुक्त सभी, अपने बारे में भी तथा दूसरों के बारे में भी तथा परिवार के बारे में भी जान पड़ता है, यानी कि आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, बैंकिंग एवं कार्यालय में क्लर्कों की भर्ती के लिए किया जाता है। बैंकिंग एवं कार्यालय में क्लर्कों की भर्ती के लिए किया जाता है क्लर्क मनोवैज्ञानिक परीक्षण, क्लर्क अभिक्षमता परीक्षण, क्लर्क रुचि परीक्षण तथा उपयुक्त सभी। तो साथियों, बैंकिंग व कार्यालय में क्लर्क अभिक्षमता, एक क्लर्क की, एक कर्मचारी की अभिक्षमता कितनी है उसके बारे में भर्ती से पहले उसकी बैंकिंग व कार्यालय में क्लर्कों की भर्ती के लिए क्लर्क अभिक्षमता का परीक्षण किया जाता है। उसकी एग्जाम ली जाती है तो उसमें अभिक्षमता का परीक्षण किया जाता है, उसके बाद में ही उसको भर्ती किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस परीक्षण विधि में उत्तर देने वाला तथा प्रश्न पूछने वाले का आमने सामने उपस्थित होना आवश्यक नहीं है? क्यों नहीं है, क्या कारण है साथियों? तो समझते हैं, क्वेश्चन को समझना। निम्न में से किस, एक बार फिर क्वेश्चन समझते, किस परीक्षण विधि में उत्तर देने वाले और प्रश्न पूछने वाले का आमने सामने उपस्थित होना आवश्यक नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन। साथियों, इसमें आंसर होगा आपका प्रश्नावली विधि में। प्रश्नावली विधि होती है, उसमें परीक्षण विधि में उत्तर वाले तथा प्रश्न पूछने वाले का आमने सामने उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये मिस्टेक है, टाइपिंग गलत हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, आदतों का शैक्षिक महत्व है। साथियों, आदतों का शैक्षिक महत्व है। अगला प्रश्न है, आदतों का शैक्षिक महत्व है। चरित्र निर्माण में सहायक है, व्यक्तित्व विकसित करने में सहायक है, कार्य को शीघ्रता व कुशलतापूर्वक करने में तथा उपरोक्त सभी। तो साथियों, आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आदतों का शैक्षिक महत्व होता है, चरित्र निर्माण में भी सहायक होती है, व्यक्तित्व विकसित करने में सहायक होती है तथा कार्य कुशलता तथा कार्य की शीघ्रता में भी महत्वपूर्ण होती है। तो आपका आंसर होगा द। ठीक है, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऐसी आदतें जो संवेग संतुलन को प्रकट करती हैं कहलाती हैं। ऐसी आदतें जो संवेगात्मक संतुलन को प्रकट करती हैं। साथियों, यांत्रिक आदतें, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, यांत्रिक आदतें, नाड़ी मंडल आदतें, विचार संबंधी आदतें, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आपका आंसर नाड़ी मंडल संबंधी आदतें होगी। आदतें को संवेगात्मक, यहाँ संवेगात्मक पूछ रहा है, संवेगात्मक संतुलन को प्रकट करने के लिए, तो साथियों यांत्रिक भी नहीं होगी, विचार भी नहीं होगे, उपरोक्त सभी नहीं होगा, तो नाड़ी मंडल संबंधी आदतें होगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वैलेंटाइन द्वारा बताई गई आदत नहीं है? साथियों, क्वेश्चन को समझना, नहीं है पूछ रहा है कि वैलेंटाइन द्वारा बताई गई आदत कौन सी नहीं है? तो यांत्रिक आदतें, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, भाषा संबंधी आदतें तथा शैक्षणिक आदतें। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो शैक्षणिक आदतें नहीं है, जबकि यांत्रिक आदतें हैं, नाड़ी संबंधी आदतें हैं और भाषा संबंधी आदतें हैं, लेकिन शैक्षणिक आदतें नहीं है। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट प्रश्न, आदतों के निर्माण में सहायक है। आदतों के निर्माण में क्या सहायक होता है? अभ्यास, दृढ़ संकल्प, उद्देश्य स्पष्ट और उपरोक्त सभी। तो क्या सही होगा साथियों? यहाँ पर होगा, आदतों के निर्माण में अभ्यास भी जरूरी होता है, दृढ़ संकल्प भी जरूरी होता है, उद्देश्य स्पष्ट भी जरूरी होता है। तो आपका आंसर होगा साथियों उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करते हुए देखकर वैसा ही कार्य करना कहलाता है। साथियों, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करते हुए देखते हैं हम और उसके वैसे ही अनुकरण करके वैसा ही कार्य करना कहलाता है। आदत कहलाएगा, मूल्य कहलाएगा, या फिर अनुकरण कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा साथियों अनुकरण। आपका आंसर स अनुकरण होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, रुचि उत्पन्न किया हुआ ध्यान है, यह कथन किसका है? तो साथियों, रुचि उत्पन्न किया हुआ ध्यान है, यह कथन है, ये किसका है? तो ड्राइवर का है, विंगम का है, भाटिया का है, या मैकडूगल का है? तो साथियों आंसर किसका होगा? मैकडूगल का। तो आंसर होगा, मैकडूगल ने कहा है कि रुचि उत्पन्न किया हुआ ध्यान रुचि है, तथा यह कथन मैकडूगल ने दिया है। ठीक है साथियों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट्स करना,
लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे कि आप रीट भर्ती के लिए आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। थैंक यू।